बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते ही हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के खिलाफ बड़ा और सख्त एक्शन लेते दिख रहे हैं। फरवरी 2026 में बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी बहुमत वाली जीत के बाद 17 फरवरी को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं बढ़ी थीं। शपथ ग्रहण से ठीक पहले और बाद में तारिक रहमान की सरकार ने हिंदू हिंसा पर जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया। बीएनपी ने चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, मारपीट और जबरन वसूली में शामिल 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि 2 को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ये कदम पार्टी अनुशासन और अल्पसंख्यक सुरक्षा के वादे को पूरा करने की दिशा में उठाया गया। तारिक रहमान ने पहले से ही कहा था कि उनकी सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। पृष्ठभूमि में देखें तो 2024 के छात्र आंदोलन के बाद हिंदू समुदाय पर हमले बढ़े थे। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार हसीना सरकार गिरने के बाद 2000 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 61 हत्याएं, मंदिरों पर हमले, लूट और महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं। दिसंबर 2025 में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल जैसे हिंदुओं की हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था। भारत ने भी इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की। तारिक रहमान, जो 17 साल लंदन में निर्वासन में रहे, ने वापसी के बाद एकता और शांति का संदेश दिया। उनकी सरकार में हिंदू और बौद्ध समुदाय से मंत्री भी शामिल किए गए हैं, जैसे निताई रॉय चौधरी हिंदू और दीपेन दीवान चकमा बौद्ध। ये कदम अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने और विश्वास बहाल करने का प्रयास है। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, इसलिए हिंदू सुरक्षा उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि चुनौतियां बाकी हैं। जमात-ए-इस्लामी जैसे विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान की शुरुआती कार्रवाई से लगता है कि वे हिंसा रोकने के लिए गंभीर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी उकसावे या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बदलाव बांग्लादेश के 1.3 करोड़ हिंदुओं के लिए राहत की उम्मीद जगाता है। अगर यह सख्ती जारी रही तो अल्पसंख्यक समुदाय में सुरक्षा का भाव मजबूत होगा और देश में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल हो सकता है। तारिक रहमान का ये पहला बड़ा एक्शन उनके वादों को अमल में लाने की शुरुआत है।